चलिए आज हम आपको ऋषिकेश यात्रा पर लेकर चलते हैं। आज हम ऋषिकेश यात्रा का वृतांत करते हैं। ऋषिकेश की यात्रा के बारे में सोचने मात्र से ही सुखद अनुभव होता है। गर्मियों की छुट्टियों में बच्चों के साथ गंगा नदी के शांत किनारे बीती एक शाम। गर्मियों की छुट्टी, मई का महीना। सुबह सुबह परिवार के साथ ऋषिकेश यात्रा के लिए निकले। दिल्ली से ऋषिकेश का सफर मंजिल थी गाजियाबाद, मुजफ्फरनगर और मेरठ रुड़की होते हुए करीब 5 घंटे का सफर। अब हम ऋषियों की भूमि उत्तराखंड में पहुंच गए। हरिद्वार की पावन धरा पर पहुंचकर हर की पौड़ी पर स्नान किया और ऐसा महसूस किया कि सारी थकान मानो दूर हो गई हो। अब ऋषिकेश की ओर प्रस्थान किया। ऋषिकेश में तपोवन की तरफ बढ़े जहां होटल बुक किया था। यहां पहुंचकर बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। होटल में कुछ देर आराम करने के बाद लंच किया और फिर गंगा नदी की तरफ निकल दिए। पिछली बार भी जब हम लोग ऋषिकेश आए थे तब भी हम लोग तपोवन के बने इस बीच पर आए थे। यहाँ शांति और शीतलता का बहुत ही अनोखा संगम देखने को मिलता है। अगले ही दिन की यात्रा पटना वाटरफॉल की थी। सुबह सुबह चाय के बाद सोचा कि पटना वाटरफॉल की तरफ रुख किया जाए। रास्ते में एक तरफ घना जंगल और दूसरी तरफ गंगा नदी बहती हुई दिखाई दे रही थी। 3 किलोमीटर चलने के बाद हम गरुड़ चट्टी पर पहुंचे थे। यहाँ पर आकर हमें पता चला कि मैप की गलती की वजह से हम लोग गलत जगह पर आ गए हैं, लेकिन यहाँ से 3 किलोमीटर और दूरी पर था। अब कुछ ही देर के बाद हम लोग उस जगह पर पहुँच गए। हम उस जगह पर पहुँचे। जंगल के बीचों बीच बहुत ऊंची पहाड़ी थी। चढ़ाई काफ़ी मुश्किल थी और जब वहाँ चढ़कर देखा तो बहुत ही खूबसूरत सा झरना दिखाई पड़ा। झरने से निकलने वाली धाराएं चारों तरफ छोटी छोटी फूट रही थी और सूर्य की किरणों में वो मोती जैसी चमक रही थी। पास ही पटना नामक एक गांव है जिसके नाम पर ही इस झरने का नाम पड़ा है। परिवार के साथ समय बिताते हुए, शीतल जल का आनंद लेते हुए समय का पता ही नहीं चला और मन मानो ऊर्जा से भर गया हो, आनंदित हो रहा हो। वहाँ पर बिताए कुछ घंटे मानो बहुत कुछ कह रहे हों। शाम होते होते हम होटल आ गए। यह बहुत ही सुखद यादगार यात्रा थी।